नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है, निर्णय लेते समय ना डरें। निर्णय लेते समय ना डरें, सजगता बरतें। जीवन में जब भी निर्णय लेना पड़ता है, आदमी के सामने दुविधा आती है। दो रास्ते उसके सामने आ जाते हैं। एक रास्ता बहुत सरल है, जिसमें कोई कठिनाई नहीं है, जिसमें कोई रुकावट नहीं है, जिसमें लेकिन उसकी रफ्तार, उसकी जो प्रोसेस है वो बहुत धीमा है। वो बहुत धीमा है। मतलब वो धीमा से मतलब ये कि यदि आप लिफ्ट से यदि आप जाना चाहें 100वीं मंजिल पर, तो आप आज ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे। क्या हो सकता है थोड़ा सा और ज़्यादा समय लगता हो, आइडिया नहीं है मुझे। लेकिन आप यदि अपने सीढ़ी से जाने की कोशिश करेंगे तो 100वीं मंजिल पर पहुंचते में शायद आपकी ज़िंदगी निकल जाए और आप ना पहुंच पाए। 100वीं मंजिल पर पहुंचने में आपकी ज़िंदगी निकल जाए और ना पहुंच पाए। यदि आप 100वीं मंजिल पर जाना चाहते हैं, लिफ्ट का सहारा लेंगे तो शायद पहुंच जाएं। शायद क्या, बल्कि पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि लिफ्ट का है तो लिफ्ट तो बनाई इसीलिए। ये पहुंचते ही है, दिन 24 घंटे लोग अपना काम करते हैं, तो इसका मतलब पहुंचते हैं, लोग जाते हैं, काम करते हैं। लेकिन यदि आप अपनी रफ्तार से ही चलने की कोशिश करेंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे। आप देखते हैं, परिक्रमा लगाई जाती है। परिक्रमा सिर्फ उस स्थिति में लगाई जाती है जब आपके पास समय हो और आप कर सकें। ये परिक्रमा के विषय में साइंस क्या है, वो एक अलग चीज़ है। वो मैं फिर एक वीडियो बनाऊंगी तो मैं बताऊंगी आपको। इसका एक पूरा साइंस है। कल का शायद मैं वीडियो फिर परिक्रमा पे ही दूंगी। तो है क्या कि यदि हम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें दो रास्ते मिलते हैं। एक वो रास्ता है जो आसान है, हमें आसान लग रहा है कि हम सीढ़ी से चल के पहुँच जाएंगे। सीढ़ी से चलते रहोगे, पहुँच भी गए तो एक तो बहुत टाइम लग सकता है। उसके बाद पहुँच भी गए तो फिर दोबारा से आना जाना वो पॉसिबल नहीं होगा। वो आना जाने के जो हमारा जो प्रक्रिया है, जीवन चलाने की प्रक्रिया क्या, सहजता से हम अपने जीवन को चला सकें। और यदि जीवन का चलना रुक जाएगा तो आप जीवन में सफल कैसे होंगे? तो ये तो बहुत 100वीं मंजिल तक पहुंचने में तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। और हो सकता है कि आप बीच में कुछ और ही कांड हो जाए, वहाँ तक पहुँच ही ना पाएँ। तो ऐसे रास्ते, ऐसी चीज़ें जो हैं वो लगती सरल हैं। कई बार वो रास्ते बहुत सरल लगते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, कुछ नहीं है, छोटा काम कर लो, कोई परेशानी नहीं है, ये कर लो, ये कर लो। जब हम छोटे कामों को करते हैं तो आपने देखा होगा, बाद में लोग कहते हैं कि काश हमने ऐसा किया होता। अरे काश हमने ऐसा किया होता, नहीं किया तो अब पछताने की क्या ज़रूरत है। अब जहाँ पर हो, यानी आपने जीवन जहाँ शुरू किया वहीं समाप्त भी कर दिया। जीवन तो चला, जीवन तो यहाँ इस संसार में जो भी आता है उसका जीवन चलता ही है, रुकेगा किसी का जीवन नहीं, पेट सबका ही भरेगा। लेकिन यदि वो जीवन जीने के ढंग से जीवन जिया जाए तो जीवन है। यदि जीवन जान कर के भी जीवन पशुवत रह जाए तो फिर आप खुद समझ सकते हैं कि हम उससे क्या कहेंगे। कि आप जानते हैं लेकिन आप क्योंकि बचना चाहते हैं, आप चीज़ों से घबराते हैं, या आपको आइडिया नहीं है कि हम कैसे जा सकते हैं, तो आप गलत रास्ते से अपनी यात्रा को तय कर रहे हैं, तो जीवन में परेशानी हो जाती है। तो जीवन की यात्रा है तो निर्णय आपको लेना ही पड़ेगा। निर्णय यहाँ पर पहली चीज़ हुई कि निर्णय, तो निर्णय आपको लेना क्या होगा कि जो जल्दी प्रोसेस हो और हमारा काम भी पूरा हो जाए। एक तो जल्दी प्रोसेस वाला रास्ता हो, लंबा है कोई बात नहीं, लेकिन उस लंबे रास्ते को भी जल्दी पहुंच सकें और सही ढंग से पहुंच सकें, यानी सकुशल पहुंच सकें, सही तरीका हो,
सही मार्ग हो तो निर्णय लेना पड़ेगा। और जब निर्णय की स्थिति आती है तो आदमी का मन थोड़ा सा घबरा जाता है। ये प्रारंभिक स्थिति में होता है। जब आप प्रारंभ में जब आप छोटे छोटे काम कर रहे होते तो ये छोटे काम के लिए भी आपको डर लगता है, और कहीं उस काम में असफलता मिल जाए, किसी कारणवश यदि उस काम में असफलता मिल गई, फिर तो आदमी बिल्कुल एक कदम नहीं बढ़ाना चाहता। या कोई और किसी को देख ले असफल हुए तो भी काम कार्य में वो आगे नहीं बढ़ पाता। जीवन का यथार्थ क्या है? क्या जिंदगी में हर व्यक्ति असफल होता है? क्या संसार में सारी चीज़ें गलत हैं? नहीं, संसार में सारी चीज़ें गलत नहीं हैं। संसार में कुछ भी गलत नहीं है। 1% लोग ऐसे हैं, 2% लोग ऐसे हैं जो गलत हैं, या जिनके हिस्से में वो गलत चीज़ें आ जाती हैं। अब हमें पूरी दुनिया ही हम उसी हिसाब से देखने लगे तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो अन्य लोगों के साथ हम अन्याय करने लगेंगे, या हमारी नज़र में फिर वो सभी उसी तरीके से दिखेंगे। जैसे हम यदि ब्लैक चश्मा लगा लें तो हमें सारी चीज़ें ब्लैक लगने लगती हैं, रेड चश्मा लगा दें सारी चीज़ें रेड लगने लगती हैं। इसी तरीके से जब हमने अपने मन में ये मान ही लिया तो सारी दुनिया गलत है, तो हमें तो हर व्यक्ति गलत लगेगा। और फिर यदि हमने सबको गलत ही मान लिया तो चलना ही मुश्किल हो जाएगा, रास्ता ही चलना मुश्किल हो जाएगा। और सच्चाई भी यही है कि क्या कहते हैं, सारे लोग गलत होते ही नहीं हैं। ये सामान्य जीवन है, सामान्य ढंग से हर कोई जी रहा है। थोड़ी बहुत जो व्यवहारिक चीज़ें हैं इसमें थोड़ा सा कोई व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा समझदारी दिखा जाता है, थोड़ा कम। लेकिन जिसको हम ये कहें कि वो व्यक्ति गलत है, गलत वाली जो हम सेंटेंस को यूज़ कर रहे हैं कि व्यक्ति किसी भी तरह से वो गलत है, तो वो 1-2% लोग होते हैं जिनको देख कर के या वो लोग कई बार हम सिर्फ देखते हैं तो वह खा जाते हैं, कई बार वो व्यक्ति आपके हिस्से में आ जाता है तो आपको ऐसा लगता है दुनिया सारी खराब हो गई। या कभी कभी ऐसा होता है कि दुर्भाग्यवश वो जीवन में कुछ लोग जो भी आता है वो इसी तरीके का आ जाता है। कभी कभी कहते हैं ना, अब ये तो हमने आपको बताया था, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में, तो ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं थी कि हमने देख कर के लिया, सारा कुछ किया, लेकिन फिर भी व्यक्ति गलत निकल गया। तो बाई चांस ऐसा होता है, वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ दुर्भाग्य ऐसे भी हो जाते हैं जहाँ पर व्यक्ति बेचारा कुछ है ही नहीं, जन्म से लेकर उसके साथ गलत ही गलत होता चला जा रहा है। कुछ उदाहरण ऐसे भी आ जाते हैं सामने, लेकिन बहुत रेयर है। उनसे डर कर के ज़िंदगी नहीं चलती। ज़िंदगी तो आपको यथार्थ से ही चलानी पड़ेगी, और यथार्थ ये कहता है कि ऐसा होता नहीं है। और निर्णय आप लीजिए, निर्णय में घबराइए मत, निर्णय सही होगा। और अपने निर्णय में बस सजगता की जो बात है, वो मुख्य बात क्या है, एक तो आपको निर्णय लेते समय ये ध्यान रखना है 5 चीज़ें आपको आती हैं, आप 4-5 चीज़ों में एक्सपर्ट है, मान लिया हमने। क्योंकि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो एक चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होता, एक्सपर्ट बहुत चीज़ों में होता है, लेकिन हमें वो एक्सपर्टीज सब में तो नहीं दिखा सकते हम, और दिखाएंगे भी तो फिर हमें एक के बाद एक दिखा सकते हैं। एक समय में तो एक ही काम करो ना, एक समय में सारा काम एक साथ लोगे तो आपको कैसे कोई समझ पाएगा, कैसे कोई जज करेगा। एक समय में तो आपको एक ही चीज़ उठानी होगी। तो पहली बात तो ये है कि एक उसमें से कोई एक चुन लीजिए। यदि आपको लगता है कि आप बहुत सारी चीज़ों में एक्सपर्टीज़ रखते हैं, हो सकता है, आज मैं देख रही हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट को देखती हूँ, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को भी देखती हूँ, और स्कूल के स्टूडेंट को भी मैंने देखा है। बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए, इंटेलिजेंसी का लेवल बहुत ऊपर चला गया। वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक एक करके कीजिए। किसी में एक में पहले एक्सपर्ट हो जाइए जिससे कि आपकी लाइफ चल सके, उसके बाद जो करना है वो कीजिए। मैं अपने ही परिवार में मैं देखती हूँ, मेरे अपनी दोनों बेटियां हैं, मैं देखती हूँ कि वो हैं इंटेलिजेंट, लेकिन अब सारी चीज़ों को एक साथ कैसे लेके चल सकते हैं? नहीं,
लेकिन निर्णय भी लेना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि निर्णय की स्थिति में ही सारी ज़िंदगी काट दोगे। एक निर्णय लेके एक चीज़ पे तो चलना पड़ेगा ना। एक को आधार बनाइए, बाकी आप चीज़ों को सेकंड पे रखिए। अब ये थोड़ी होगा कि इसको भी कर लें, इसको भी कर लें, इसको भी कर लें। ऐसे में क्या होगा कि आपको सारी चीज़ें मिल भी जाएँ तब भी आप जिस लेवल के हैं वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी आपको। वो जो जिस लेवल पे आपको पहुंचना है वो लेवल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप तो 5 चीज़ों में आपकी एनर्जी बढ़ गई। आपकी एनर्जी बढ़ना जाना चाहिए था एक में। जब एक व्यक्ति एक काम में एनर्जी पूरी डाल देता है तो उस काम की ताकत, उस काम का परिणाम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए अपने एक काम को चुनिए, उसमें अपनी फुल एनर्जी डालिए और फिर बाकी कामों को, जब तक आपको पूरी तरह उस कार्य में सफलता ना मिल जाए तब तक आप, यदि आप बहुत इच्छा भी रखते हैं तो भी आप दूसरे काम में हाथ ना डालें। दूसरे काम में हाथ तभी डालें जब आपको एक काम में सफलता मिले, और यदि वो सफलता जिस मुकाम पर आप पहुंचना चाहते हैं उस पर नहीं पहुंचे तो आप चलते रहिए, कोई बात नहीं है। वो 5 चीज़ों को साइड बाय साइड चलाइए, लेकिन उन 5 के पीछे मत जाइए, क्योंकि जो लोग सारे काम के पीछे जाते हैं वो जीवन में एक भी चीज़ को सफलता से, एक भी चीज़ में वो मुकाम नहीं हासिल कर पाते जो मुकाम उन्हें मिलना चाहिए था। वो योग्य होते हुए भी अयोग्य जैसे रह जाते हैं। और एक तरफ एक रफ्तार में चलने वाला व्यक्ति वो बहुत कम जानकार होते हुए भी, क्योंकि एक ही तरफ चला था, उसकी दिशा एक थी, इसलिए वो उसमें बहुत महारत हासिल कर लेता है। इसलिए जीवन में यदि आपको सफल होना चाहते हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से सफल होना चाहते हैं, चाहे आप शैक्षिक रूप से सफल होना चाहते हैं, या आप कोई वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, या कुछ और चीज़ में आपकी एक्सपर्टीज़ है, जिसमें भी है, लेकिन पहले एक लीजिए और निर्णय लेते ही रहिए। निर्णय लेने में मत घबराइए। कोई बात नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलत हो जाएगा तो दूसरा ले लीजिए। इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो बार बार जो आप सुनते हैं ना यूट्यूब पे कि अब इसके बाद आप यदि आज नहीं किया तो फिर आप जीवन में कभी नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आज नहीं हुआ तो कल नहीं हो सकता। अरे आज नहीं हुआ, ठीक है, हमने नहीं हो पाया, किसी कारण से नहीं डिसीजन ले पाए, नहीं कर पाए, कल कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जीवन खत्म नहीं होता, जीवन चलता रहता है। ऐसा अपने माइंड में मत बैठा लीजिएगा ये कि जो लोग इस तरीके से आज नहीं किया तो जीवन में फिर कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। इसलिए अपने मन को इस डाउट से बाहर निकालिए। अपने जीवन में जब जब जितनी बार भी निर्णय लेने पड़े, निर्णय लीजिए, आगे बढ़िए। धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको कुछ सुझाव भी मुझे देना है तो आप नीचे कमेंट में मुझे सुझाव दे सकते हैं। मैं आपके सुझाव पर ध्यान देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।